वेलकम टू द टॉपिक आफ्टर। तो कैसे है आप सब। आज हम 1 to 50 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ा होगा जिनमें से एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल आता है क्या, अब बाहु प्रिंसिपल, जिसके जरिए अक्सर बच्चे क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना। लेकिन अब बाहु प्रिंसिपल जो होता है इससे काफी बार बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वैसे प्रिंसिपल गलत नहीं है, कहीं से कुछ गलतियां इस पर नहीं है, लेकिन क्या है ना, इसका जो मेथड है आपको याद रखना पड़ता है। बाद में सारी चीजें याद भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल भूल गया, अगर आपको ये प्रिंसिपल भूल गया तो फिर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रूल नहीं लगने वाला है। केवल आपको कुछ नंबर याद रखने हैं, जिसके बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। अभी तक अगर आपको नहीं आता कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रिक। तो जो हमारी ट्रिक है वो एक तरीके का नंबर है जो कि सामने आपको दिख भी रहा होगा। ये जो नंबर है, आप इस नंबर को कैसे याद रख सकते हैं भैया, तो 3 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 बार आपको इस चीज को लिखना पड़ेगा। इसके बाद कभी भी इस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये नंबर क्या है, 22, 62, 62, 10, 62, 10, 62। अब देखेंगे तो कई बार ये चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। फिर से पढ़ते हैं 22, 62, 62, 10, 62, 10, 62। अगर आप 3 से 4 बार इसको लिख लेते हैं तो ये नंबर याद हो जाता है। ये नंबर क्या है, सुपर मैजिकल नंबर है। इससे आप 50 नंबर तक का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अगर आप सीख जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के जरिए आप क्या क्या बता सकते हैं, आप ब्लॉक बता सकते हैं, आप सब सेल बता सकते हैं, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में गया है ये बता सकते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में ये बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा। ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया, 22, 62, 62, 10, 62, 10, 62, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा आप इस नंबर के जरिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको कुछ नहीं आता ये मान के चलिए। ठीक, अब देखिए नंबर, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक चीज और पता रहनी चाहिए, जो कि ये है कि सबसेल के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि 4 तरीके की सबसेल हो सकती हैं, एस, पी, डी और एफ। अब देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। इसी तरह पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। डी में कितने हो सकते हैं भैया, डी में 10 हो सकते हैं। और एफ में कितने हो सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सब सेल है कि सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए सब सेल को मैंने कुछ ऐसे लिखा, 1, 2, 3, 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखी हुई कोई भी बातें ऐसे नहीं लिखी गई हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। देखिए पहले नंबर में एस, फिर इसके बाद दूसरे नंबर में पी, फिर इसके बाद तीसरे नंबर में डी, और फिर चौथे नंबर में क्या आता है, एफ आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीजें आप सीख गए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। और ये जो नंबर है, अब फिर इस नंबर को जो अभी मैंने आपको बताया था, 22, 62, 62, 10, 62, 10, 62, ठीक है, इस नंबर को सामने लिखते हैं। अब इस नंबर के जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मुझको लिखना है, आपको पता होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो ये चीज आपको पता होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसको निकालते कैसे हैं भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वही सिखाने वाला हूं। इसको आप अब बाहु प्रिंसिपल से निकालते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिंसिपल यहां पर नहीं लगने वाला। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें सीख जाएंगे कि 1s2, 2s2 ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये नंबर याद रखना है। मैंने वही नंबर लिखा, 22, 62, 62, 10, 62, 10, 62। आपको ऐसे ही एज इट नंबर लिख देना है। अभी मैंने क्या बताया कि भैया जो एस होता है वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहां जहां 2 वर्ड आ रहा है या 2 नंबर आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है बच्चा, वहां पे आपको लिख देना है एस। तो मैं सिंपल सा काम कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं जहां जहां 2 आ रहा है ना, वहां मैं क्या लिख रहा हूं, वहां मैं एस लिखे दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया,
एस लिख दिया, जहां जहां 2 आ रहा था मैंने एस लिख दिया। अब 6 मतलब पी, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, पी लिख देना है। जहां जहां 6 है वहां हमें क्या लिख देना है बच्चा, वहां हमें लिख देना है पी। और जहां जहां डी है, सॉरी जहां जहां 10 है वहां पे हमें क्या लिख देना है, वहां पे हमें लिख देना है डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं, ये मैंने लिख दिया। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना क्या है, आपको नंबरिंग करनी है। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग किसकी करनी है, एस की करनी है, क्योंकि ये सबसे पहले आता है और 1 नंबर में आता है, तो इसकी नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो 1 नंबर से स्टार्ट करनी है। कैसे, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिख देंगे 1s2 2s2 ऐसे ही करके, सॉरी यहां पर 2 कर लीजिएगा, ये 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 सीरियल से नंबरिंग चलेगी। ठीक है, और यहां पर 6। ठीक है, ये आपने एस वाले में नंबरिंग कर दी। अब बात ये आती है कि आप पी वाले में करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा पी नंबर 2 में आता है, 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसकी नंबरिंग भी 2 से स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब यहां पर अगर ये पी है तो यहां पर मुझे लिखना है 2, फिर यहाँ पर लिखना है 3, ऐसे करके मुझे नंबरिंग करनी है। ये यहाँ पर 4 सीरियल से नंबरिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डी, और डी कौन से नंबर में आ रहा है, डी नंबर 3 में आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग भी 3 से स्टार्ट होगी। तो डी यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 3, फिर इसके बाद क्या कर देंगे 4। अब 3 क्यों किए, क्योंकि 3 से स्टार्ट होगी, तीसरे नंबर में आता है। ठीक, अब देखिए पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन चुका है बिना अब्बाहू प्रिंसिपल के। इस तरह करके आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये सारी चीजें आप सीख भी चुके होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब पूरा क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिना अब्बाऊ रूल के इसको याद रखना, वही नंबर याद रखना है। सारे तरीके आप सीख चुके होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन जब मैं आपको सिखाऊंगा तो 10 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने लगेंगे। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम साइड, और अब हमें क्या बताना है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है सोडियम। अब इसमें आपको क्या क्या बताना है, सोडियम में आपको बताना है इसका ब्लॉक क्या होगा, सबसेल क्या होगी, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, अब देखिए आप कैसे कैसे इसका बताएंगे, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसका जेड पता रहना चाहिए। तो आपको पता है जो इसका जेड होता है सोडियम का वो कितना होता है, वो होता है 11। ठीक है, ये इसका मतलब है, यहां पर हम कह सकते हैं कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब हमें क्या करना है, 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, फिल करना है। कैसे भरेंगे, वही प्रिंसिपल आपको लगाना है, वही जो मैंने आपको नंबरिंग बताई थी, बहुत ही सिंपल सी। ये जो नंबरिंग मैंने आपको बताई थी, इसी नंबरिंग को क्या करना है आपको लगाना। ठीक, आपको ये नंबरिंग कहां तक ले जानी है, जहां से 10 कंप्लीट हो जाए। तो सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, 2 2 6 2। टोटल कितने हो गए, अगर आप टोटल यहां पर देखेंगे तो टोटल नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो यहां पर क्या आता है, 12 आता है। तो लास्ट में क्या कर देंगे, आप कम कर देंगे, जो यहां पर आपने 2 किया है इसकी जगह अब आप क्या कर देंगे, 2 2 6 1, ये हो गया 11। टोटल 11 नंबर हो गए ये। अब आपको क्या करना है, वही सिंपल सा मेथड, जहां 2 दिख रहा है वहां आपको S लिखना है, मैंने S लिख दिया। जहां P दिख रहा है और जहां पे 6 दिख रहा है वहां पे हमें P लिखना है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम S लिखेंगे क्योंकि ये 2 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 था, भले ही यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, आपने ऐसा कुछ लिख दिया। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया और नंबर 3 हो गया। अब पी कहां से स्टार्ट होता है, पी 2 से ही स्टार्ट होता है, तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था ब्लॉक। पहला नंबर हमसे क्या पूछा गया था, भैया इसका बताना था ब्लॉक, मतलब ये बताना था हमें कि ये किस ब्लॉक का है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर अभी आप पेंडिंग में रखिए। सब सेल आगे बताइए मुझे, भैया ये किस सब सेल में आता है, तो ये कौन से सब सेल में आता है, ये एस सब सेल में आता है। 3s सेल किस में आ रहा है, सब सेल में आ रहा है। ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर लास्ट में कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। अब ब्लॉक कैसे बता सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज ऑन होनी चाहिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो पर जो कि हमारा
हमारा पार्ट सेकंड वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सेप्शन। मैंने आपको अभी अभी क्या कहा, 50 नंबर तक आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पांच ऐसे आइटम मिलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। वो आप बाहु नियम से आप अगर लगाते, अब बाहु रूल भी लगाते, तब भी आपको ये बातें याद रखनी पड़ती। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इस मेथड में ये नहीं लग सकता, ठीक है। इन पांच जो मैं वो बताने वाला हूं, आइटम आगे बताने वाला हूं आपको, उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ी बहुत बातें याद रखनी, जो कि मैं P2 मतलब क्या है, पार्ट 2 इस वीडियो का निकालूंगा, वहां पर मैं स्पेशल करके इस चीज को करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पोटेशियम। अब इसका बताना, इसको पता है आपको, इसका जेड कितना होता है, इसका जेड होता है 19, ठीक है। 19 तो इसका जेड हो गया। अब क्या निकालना है, अब आप बताइए इसका सबसेल क्या होगा भैया, सबसेल क्या होगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, सिंपल था मेथड लगाना है, 19 नंबर तक हमें जाना है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको करता हूं 2 2 6 2 12 हो गए, 6 2 6 2, ठीक है। अब नंबर गिन लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 20 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए, 20 हो गए, और हमें 19 तक जाना था। मतलब अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 6 2 6 1। यहां पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब हमें नंबरिंग वही, पहले तो हम सबसेल लिख देते हैं, जहां 2 नंबर दिख रहा है वहां पर S लिख दीजिए, जहां पर 6 नंबर दिख रहा है वहां पर P लिख दीजिए। अब नंबरिंग कर दीजिए, पहले S की नंबरिंग कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब P की कर दीजिए, P2 से स्टार्ट होगा, 2 हो गया और 3 हो गया। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये किस सब सेल में है, ये एस सब सेल में है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वेट करिए, जिसका जो पार्ट 2 आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताने वाला हूं, कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं, जो कि 4 से 5 ही होते हैं। अगर आप इसको प्रिंसिपल से भी सॉल्व करते तब भी न सॉल्व कर पाते, क्योंकि वहां पर कुछ बातें और हमें याद रखनी पड़ती, ठीक है। सारी बातें आपको समझ में आई होंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप कंप्लीट वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे पार्ट सेकंड में, ठीक है। बाय।